महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति जहां आमंत्रित थे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी ही अज्ञात थे। गांधी जी को आमंत्रित किया गया था भारत के अंदर उसकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके द्वारा कार्यों के आधार पर। जब इस समारोह में महात्मा गांधी की बोलने की बारी आई तो भारतीयों की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। यह महात्मा गांधी का पहला सार्वजनिक भाषण था। यहाँ से महात्मा गांधी आगे बढ़े। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत और 1893 में जब वो यहाँ से गए तब के भारत में भिन्नता थी। अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी, जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इनके व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। यह बदलाव यहीं तक नहीं सीमित था। स्वदेशी आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को भी जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। ये तीनों इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति उग्र विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीति परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन से प्रशिक्षित वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह, जिससे कि वे इस भूमि और इनके लोगों को जान सके। महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उसकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर, गरीबों की और ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्गों को अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी और सजे सवरे भद्र जनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच के विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इस अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दे। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न तो डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों को याद दिलाना चुना, जो भारतीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्से का निर्माण करने के बावजूद भी वहां श्रोताओं में अनुपस्थित। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवादी वकीलों, डॉक्टरों और जमींदार जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उसकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा का प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। इसी वर्ष अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला और दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद बिहार में चंपारण आए। एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा
किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। यहाँ से महात्मा गांधी भारतीय राजनीति